प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ खुदा में खुश हो, आनंदित हो। आज एक और बहुत खास और अहम मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। बहुत सारे प्रेयर पॉइंट जो मुझे आते हैं, मैं उसके आधार के ऊपर ये मैसेज लेके आई हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फाइनेंशियली आप कैसे स्ट्रांग बन सकते हो। फाइनेंशियली यानी कि पैसों की आशीष आपकी जिंदगी में, बिजनेस की आशीष आपकी जिंदगी में कैसे ठहर सकती है। इसका एक वे है, इसका एक रास्ता है। उस रास्ते को अपनाने से आपके घर के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर कोई घटी नहीं रहने वाली है। आमीन, हालेलुया। तो जब हम मैं आज जो टॉपिक लेके आई वो दशवांश के बारे में। दशवांश क्या है और दशवांश कैसे देना है, कितना दशवांश होता है, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग दशवांश का मतलब नहीं जानते हैं, पर वो दशवांश देते हैं चर्च में। वो आपका दशवांश नहीं है, वो आपकी ऑफरिंग जाती है, वो आपकी भेंट जाती है जो परमेश्वर के राज्य में आप बीज बो रहे हो। ऑफरिंग का मतलब अपनी मर्जी से डाल सकते हो कि आपके पास कितना है, आप कितना ज्यादा डालने वाले हो प्रभु की हजूरी में, वो आपका है, आपके ऊपर है। पर दशमांश आपकी और मेरे ऊपर नहीं है। दशमांश हम लोग अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने खुदावन के आगे लेके जाते हैं, उसके राज्य में उस बीज को बोते हैं। दशमांश का मतलब ये है। हालेलुया। तो अगर दशमांश में से 1 रुपया भी आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो वो आपका टाइथ नहीं है, वो आपका दशमांश नहीं है। आपको पैसे की आशीष पानी है तो आपको इस एरिए को, आपको इस वचन को, आपको इस वे को पूरा करना पड़ेगा, इस पे चलना पड़ेगा। आपको बहुत सारी पैसे की जो है बरकत मिलेगी। आमीन। बाइबल के अंदर जब मैं पहला दशमांश अब्राहम ने दिया था, मैं उसे पढ़ रही थी कल, और मैं पढ़ रही थी उत्पत्ति की किताब में अब्राहम ने पहला दशमांश निकाला बड़े ईमानदारी से। और आपको पता है उसे किसी चीज की इसके बाद घटी नहीं रही, किसी चीज की कमी नहीं रही उसके जीवन में। हालेलुया। तो मैं ये मलाकी की किताब से इसे प्रचार करने वाली हूँ। दशमांश क्या है और परमेश्वर क्या कहता है, आपको कैसे उसे निकालने की जरूरत है। हालेलुया। तो चलिए वचन में ही पढ़ लेते हैं। वचन में क्या लिखा है, मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत से मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर का वचन कल भी सेम था, आज भी सेम है, कल सेम रहने वाला है, वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए आप और मैं नष्ट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे अकेला कभी न छोड़ूंगा। हम गलतियां करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम गलत काम में जाते हैं, हम गलत रास्ता चुन लेते हैं ब्लेसिंग्स के लिए, पर परमेश्वर फिर भी कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा वचन अटूट है, वो कभी ना बदलने वाला है। प्रॉमिस है उसका, वो आपको कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। आगे लिखे, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, तुझे कोई घटी नहीं आने दूंगा, तुझे कोई घटी नहीं आने दूंगा, पर तेरी गलतियों के कारण तू अपनी घटी के अंदर रह रहा है। कितने प्रे पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास। फाइनेंशियली बहुत वीक है, हम कमजोर हैं, बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है। इसका कोई तो वजह है कि आप इस बरकत को हासिल नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको मेरे भाई बहनों, अगर अजीजों, आपको इस पैसे की आशीष चाहिए और इतनी चाहिए कि जितनी परमेश्वर आपको देना चाहता है, तो आपको इस कलाम को पूरा करना पड़ेगा। जहां पे आप चर्च जा रहे हो, यहाँ पे आप किसी खुदा के खादिम के साथ जुड़े हुए, वहीं पे जुड़े रहना है, वहीं पे रहना है, वफादारी के साथ टाइट को पूरा करना है, टाइट के वचन को निभाना है। जब आप एक बार देख के देखो अपने चर्च में टाइट, एक बार करके देखो, 10वां हिस्सा अपनी कमाई का निकाल के देखो एक बार, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये मैं एंगल नहीं बोल रही है, ये कोई और खुदा का खातिम नहीं बोल रहा है, ये कलाम बोल रहा है, ये वचन बोल रहा है। कहता तुम मेरी ओर फिरो, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। पर तुम पूछती हो प्रभु कौन सी ओर फिरे, तब भी गलती करके भी हम पूछते हैं प्रभु कौन सी ओर हम फिरे। आगे क्या लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? वचन कह रहा है यहाँ पे, सुनिए ध्यान से।
क्या एक मनुष्य, एक इंसान परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर हाँ, लिखा है, पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हम किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश की भेंटों को उठाने में तुमने मुझे लूटा है। हालेलुया। कहता तुम मुझे धोखा देते हो, वचन बोल रहा है, कलाम कहता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो, दशवांश में धोखा दे रहे हो। ये लीजिए पास्टर जी, क्या है ये दशवांश है। ओके, 50,000 रुपया सैलरी है आपकी और आप दशवांश कितना निकाल रहे हो? 500 रुपया। 50,000 का कितना निकलता है दशवांश? पूरा पूरा काउंट करें तो 5,000 रुपया 50,000 का निकल रहा है। वो देने में हमें हिचकिचाहट होने लगती है, 5,000 जाएगा। प्रभु ने कहा सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे जो घर है उसकी नीड्स को पूरा किया जाए। आपका दशवांश आपके परमेश्वर को नहीं, आपका दशवांश जो आपको अगुआ खड़ा किया गया है, आपके लिए प्रभु ने खड़ा किया है, आपका दशवांश वहां तक जाता है और परमेश्वर उस जीवन की पोथी में उसे लिख लेता है। हालेलुया। फिर पैसों की बौछार, पैसों की बरसात, पैसों की बरखा आपके जिंदगियों में ऐसी होती है, आपको समझ नहीं आती है कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, किधर से हो रहा है, किधर से हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। इतना आपको परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। रुके हुए बिजनेस चलना शुरू हो जाएंगे, एक बार इस कलाम को पूरा करें। दशवांश अपने चर्च में ईमानदारी से लेके जाए। हालेलुया। कहता तुम मुझे लूटते हो, दशवांश की बेटों से लूटते हो, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। सारी जाति की बात कर रहा है यहाँ पे परमेश्वर का वचन, नॉन बिलीवर्स लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे वो बहुत ज्यादा बहुत कुछ करते हैं वो, पर हमारा परमेश्वर टाइप की बात कर रहा है यहाँ पे, हमारा कलाम जो है टाइप की बात कर रहा है यहाँ पे। हम प्रार्थना में जाते हैं, एक लंबी लिस्ट लेके जाते हैं, प्रभु ये भी चाहिए, प्रभु ये भी चाहिए, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसे होना चाहिए, वैसे सारी चीजें अपने खुदा को बोलते हैं। कभी ये नहीं पूछते प्रभु आप क्या चाहते हो, प्रभु आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए करूं तो मैं ये बरकतों को पा पाऊं। प्रभु कौन सी घटी मेरे जीवन में रह रही है कि उस घटी को मैं पूरा करूं तो मुझे बरकत और आशीष मिले। कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते हम परमेश्वर से, परमेश्वर क्या चाहते हो आप मेरे लिए। तो मेरे अजीजों, आज के बाद इस कलाम को पूरा करें, टाइट को निकालना शुरू करें। आपका टाइट 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए, पर टाइट सेम होना चाहिए। 2,000 इनकम है अगर महीने की तो कितना बनता है आपका? जितना बनता है उतना देना है। 10,000 इनकम है तो कितना बनता है? 1,000। जितना बनता है उतना देना है आपको। वो है आपका दशवांश। ऑफरिंग आप अपनी मर्जी से दे सकती हो, पर दशवांश अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती है यहाँ पे पैसों के बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे जब आप इस कलाम को पूरा करोगे। आमीन। लिखा है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वचन बोल रहा है। कहता एक बार करके देखो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, एक बार करके देखो। कहता फिर मैं आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए ना खोल दूं तो मुझे बोलना। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जो कोई भी खुदा का खादिम नहीं अपने से बोलता है, ये बाइबल बयान कर रही है मेरी, आपकी बाइबल बयान कर रही है कि परमेश्वर के राज्य से अगर पैसे की आशीष लेनी, उसका एक वे है, उसका एक रास्ता, उस रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिएगा। अपनी घटी में से निकालना शुरू करे, वो घटी घटी नहीं रहेगी, परमेश्वर उसके ऊपर बड़ी आशीष देगा। कितने चक्के देखो यहोवा कितना भला परमेश्वर है। चखिए उसे, टेस्ट करें, उसका टेस्ट ले कैसा है वो परमेश्वर, फिर आपको पता चल जाएगा वो कैसा है। मेरे जिंदगी का खुद का प्रैक्टिकल है मेरे भाइयों और बहनों। वो एक टाइम था जब कमी ही कमी थी, एक टाइम था जब बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे टेंशन और बोझ थे मेरे ऊपर। पर आज एक टाइम आ गया है, कोई बोझ मेरे खुदा ने मेरे ऊपर नहीं रहने दिया, कोई टेंशन मेरे ऊपर नहीं रहने दी। अब प्रभु के काम के लिए अपने कदमों को बढ़ा रही हूँ तो प्रभु मुझे बड़ी सारी आशीष और बरकत दे रहा है। समझ रहे हो आप? प्रभु के आगे मैं ये नहीं है कि मैं टाइट नहीं निकालती हूँ, ईमान से मैं भी अपना टाइट निकालती हूँ, ईमान से टाइट निकालती हूँ। मुझे ऐसे करने में कोई हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि मुझे कोई इंसान नहीं बोल रहा, मुझे परमेश्वर का कलाम बोल रहा है और मैं वो करने से डरती नहीं हूँ।
ईमान से टाइप निकालती हूँ अपना मैं भी, और जब टाइप निकालती हूँ उसके बदले में 100 गुना अदर पाती हूँ। भरोसा देती है बाइबल, भरोसा देता है वचन हमें। हालेलुया। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, फाइनेंशियली बरकतों को पाना चाहते हो, तो फाइनेंशियली दरवाजों को अगर खुलता देखना चाहते हो, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाइए आप। फाइनेंशियली यीशु नस्र के नाम से स्ट्रांग हो जाइए आप इस रास्ते को अपनाना शुरू करें। अब्राहम की तरह भेंट को दें। मलाकी की किताब में खुदा बोल रहा है भेंट को दे, उस विधवा की तरह भेंट को दे। क्या बोला परमेश्वर ने? इस विधवा ने सबसे अधिक पाया। लोगों ने सोना चांदी हीरे जवाहरात सब डाला, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। विधवा के पास जितना था उसने सारा ही प्रभु के राज्य में डाल देते थे। विधवा ने सबसे ज्यादा पाया। कितनी थी? 2 दमड़ियां थी। हालेलुया। या आप कम डाल रहे हो, आपकी इनकम कम है तो कम डाल रही, ये नहीं, परमेश्वर आपको देखता नहीं है। आप किस विश्वास से डाल रहे हो, आप किस फेथ से डाल रहे हो, कितना फेथ है अपने खुदा के ऊपर आपको। आप पूरा भरोसा करके देखिए, अब मैं डाल रही हूँ तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए स्वर्गीय खजाने खोलने जा रहा है। इस विश्वास को लेके आप दशवांश के बीज को बो दें। मैं अपने चर्च में जब भी कभी दशवांश ऑफरिंग कुछ भी ऐसा लोगों से लेती हूँ, तो मैं एक बात बोलती हूँ, अपने दशवांश अपनी बेटे को अपने राइट हैंड में ले और ऊपर उठाएं, प्रार्थना करें उसके लिए। आप प्रार्थना करें उसके लिए। और जब आप खुद प्रार्थना करके, प्रभु मैं जो बीज बोने वाली हूँ, जब बोने वाला हूँ, इसके बदले में 100 गुना अजर पाऊं, फिर जब आप ऑफरिंग बॉक्स में डालती हो तो वो सेम नहीं रहती, वो वापस 100 गुना करके आपके पास आ जाती है। ये प्रॉमिस है खुदा का, वायदा है ये। और मेरी जिंदगी में मेरे भाई और बहनों बहुत सारी ऐसी टेस्टमनी है। मेरी जिंदगी आज परमेश्वर की दया से बहुत अच्छी है, बहुत उन्नत है। खुदा ने बहुत फजल बख्शा है मुझे। मैं धरती के छोर तक उसकी गवाह हूँ इस समय। ये वो लड़की थी जिसे बोलना नहीं आता था। ये वो लड़की थी जो बात नहीं करती थी, इतनी घमंडी थी मैं, इतना घमंड था मेरे अंदर। पर मेरे खुदा ने मेरे घमंड को चूर करके रख दिया, मेरे घमंड को तोड़ के रख दिया। मुझे उठना बैठना सिखाया लोगों के बीच में, मुझे बोलना सिखाया लोगों के बीच में। मेरे खुदा ने मुझे चेंज कर दिया। फाइनेंशियली बहुत सारी आशीषें प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बस इस कलाम को पूरा करें जैसे मैंने किया। आज से थोड़ा टाइम पहले, सालों पहले मैंने शुरू किया था और आज मैंने बरकत को पाया है। जब याद रखें, एक बात कह के खत्म कर रही हूँ, जब हम बीज को बोते हैं उसी समय फल नहीं काटते हैं हम लोग। अजीजों, उसी समय फल नहीं काटते हैं। बीज को बोने के बाद हमें उस फल की वेट करनी पड़ती है, उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, धूप देनी पड़ती है, हवा देनी पड़ती है और खाद डालनी पड़ती है। फिर जाके हम उस जो पौधे का फ्रूट जो है वो खा पाते हैं। तो इसलिए वेट करना जरूरी है, प्रभु में मसीहत में वेट करना जरूरी है। आज बीजना शुरू करें, आने वाले समय में जल्दी से काटेंगे। लोगों की जिंदगी में तो बहुत जल्दी काम करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके विश्वास के अनुसार आपकी जिंदगी में हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे इस मैसेज के दौरान। आज रात लाइव है 8 बजे, तो बी रेडी रहिएगा। प्रभु के साथ हम लोग बातें करेंगे और एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण होंगे। अपने प्रे पॉइंट मुझे दीजिएगा और कलाम की टाइम भी रहिएगा। बस 10 मिनट का कलाम, मैं 5 मिनट का कलाम दूंगी। उसके बाद हम आपस में बातें करेंगे प्रभु के अनुग्रह से और एक दूसरे का प्रे पॉइंट लेंगे और प्रे करूंगी मैं आप सबके लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।